वाला को मानता हूँ। जब ऊपर वाला को हमेशा मैं प्रेयर करता हूँ कि मुझे कुछ रास्ता दो, कुछ मौका दो, मैं मेहनत करने के लिए चाह रहा हूँ। मैं 5 लाख का लोन क्लियर करना चाहता हूँ सच्चे दिल से। अगर ऊपर वाला को कुछ मांगोगे, ऊपर वाला को डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा, किसी के माध्यम से एक मौका, अपॉर्चुनिटी आपका पास आएगा। जो मेरा साथ हुआ वो दिन था रात को 11 बजे मैंने डिनर खत्म किया और सोने के लिए जा रहा था। रात को 11 बजे वो दिन था 28 मई 2008 रात को 11 बजे मेरा दोस्त ने फोन किया कि जतिन क्या कर रहे हो। मैंने बोला रात को 11 बजे क्या करूं, खाना खत्म हो गया, अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। बोले आपके लिए तो गुड न्यूज है। मैंने बोला क्या गुड न्यूज है, रात को 11 बजे क्या गुड न्यूज है ना। ऐसा एक बिजनेस है जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको पार्ट टाइम में करना है। शुरुआत में 50 रुपये आएगा और 5 साल के बाद 1 लाख आएगा। जब वो बोला और मैंने फटाफट बोला क्या नेटवर्क बिजनेस है, वो बोला हाँ। मैंने बोला कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं कंपनी में काम किया था 4 साल, कुछ नहीं हुआ। और मैंने इसीलिए बोल दिया, हमारा उड़ीसा में कहावत है, किसी का बेटा या बेटी को स्नेक बाइट कर दिया, यदि सांप ने काटा, माता पिता रस्सी देखने से डर जाते हैं। समझ में आ रहा है? मैं कंपनी में काम किया था। जब मेरा दोस्त ने बताया कि बढ़िया बिजनेस है और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्ट टाइम में करना है, शुरुआत में 50 रुपये आएगा और आहिस्ता आहिस्ता 5 साल के बाद कितना आएगा, 1 लाख, मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना। मेरा दोस्त ने मुझे बताया कि आप करो या ना करो, एक बार देख लो, समझ लो, बाद में दोष नहीं देना। मैं तेरा खास दोस्त हूँ, इसीलिए रात को 11 बजे फोन किया हूँ, एक बार देख लो, बाद में दोष नहीं देना। मैंने बोला कि मुझे नहीं देखना है, नहीं सुनना है। जब मैंने बोला वो फोन काट दिया। समझ में आ रहा है? फोन काट दिया, लेकिन मुझे नींद नहीं आया। 30 मिनट तक वही उनका वर्ड सेंटेंस मेरा माइंड में वाइब्रेशन किया। एक बार देख लो, एक बार समझ लो, बाद में दोष नहीं देना, इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मैंने किताब में पढ़ा था कि ऑल दैट ग्लिटर्स अंडर गोल्ड, सब चमकता हुआ सोना नहीं होता, लेकिन उसका अंदर सोना छुपा होता है, कोई ना कोई सोना होता है। और मेरे माइंड में वही चीज आया, एक बार देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वो तो बोला ज्वाइन करो या ना करो, ज्वाइनिंग फी 0 है, एक बार देख लो, बाद में दोष नहीं देना। मेरा माइंड में वही चीज आया। फिर मैंने सोचा कम से कम एक बार देख लेना चाहिए, ताकि मेरा जिंदगी में, लाइफ में काश नहीं रहेगा। काश में देख लेता, काश में सुन लेता, काश में मीटिंग अटेंड कर लेता, वो नहीं रहेगा। मैंने क्या रात को 11:30 बजे उल्टा कॉल देख दिया, खुश हो गया। जो मेरा दोस्त परेशान था, मैंने फोन किया, वो बोला क्या हुआ। मैंने बोला मैं सुनूंगा, समझूंगा क्या है। बोला अगर सुनना है, समझना है, आना पड़ेगा भुवनेश्वर। मैं रहता हूँ गांव में, भद्रक में, भद्रक से भुवनेश्वर 150 किलोमीटर दूर। वो बोला भुवनेश्वर आना पड़ेगा। मैंने बोला कि भुवनेश्वर आना पड़ेगा। वो बोला हाँ, अगर सुनना है तो भुवनेश्वर आना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, और कल 10 बजे पहुंच जाना भुवनेश्वर में, होटल प्रेसिडेंसी है एक इस्कन टेम्पल के पास, वहां पे आपको पहुंचना है। मैंने बोला ठीक है। बोल पे दिया रात को 11:30 बजे, लेकिन इसके बाद मुझे नींद नहीं आया, कैसे जाऊं। 2008 में 5 लाख लोन है, साइकिल है पुराना, वो टायर डालने के लिए पैसा नहीं है, सेविंग होने के लिए भी पैसा नहीं, 10 रुपया खर्चा हो जाएगा, सेविंग भी नहीं हो रहा था। मतलब सिचुएशन इतना टफ था। अब बस में जाऊं तो 100 रुपया लग जाएगा जाने के, भद्रक से भुवनेश्वर 2008 में, अभी तो 200 रुपया हो गया, उस टाइम में 100 रुपया था। और इसके साथ साथ फिर आने में 100 रुपया, 200 रुपया खर्चा हो जाएगा, टिफिन बिल का तो खर्चा आ जाएगा 100 रुपया, 300 रुपया तक खर्चा आ जाएगा। क्या करूं, कैसे जाऊं, मैंने सोचा। फिर मेरा माइंड में एक आइडिया आया कि मैं लोकल ट्रेन में जाऊंगा, विदाउट टिकट में जाऊंगा, टिकटी को छुप कर जाऊंगा। रात को 4 बजे मैंने फ्रेश होकर साइकिल लेके गया रेलवे स्टेशन, साइकिल रखा रेलवे स्टेशन में, विदाउट टिकट में मैंने लोकल ट्रेन में आया भुवनेश्वर। एक डब्बे में टिकटी में, दूसरे डब्बे में, कभी बाथरूम में, ऐसे करके आ गया भुवनेश्वर। लेकिन भुवनेश्वर स्टेशन से नहीं उतरा, एक स्टेशन पहले उतर गया, क्योंकि भुवनेश्वर बड़ा स्टेशन है, चेकिंग होता है। एक स्टेशन पहले होता है बानी बिहार, एक स्टेशन है, वहां पर उतर गया।
उधर से लोकल एक ऑटो में 5 रुपया दे के पहुंच गया मैंने ईस्टर्न टेम्पल के पास, होटल प्रेसिडेंसी पहुंच गया। लेकिन अंदर मुझे जाने के लिए परमिशन नहीं मिला, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था मुझे नहीं छोड़ा, बोला आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने बोला क्यों? क्योंकि आपका पास नहीं है, अंदर जाने के लिए आपका पास है, एंट्री पास। मैंने बोला नहीं है, आप एंट्री पास है लाओ। मैंने बोला कहाँ मिलता है? ना वहाँ मिलता है। वहाँ पे गया काउंटर में, मैंने बोला पास दो, बोले 150 रुपया दो। मैंने बोला मेरे पास 150 नहीं है, फिर हम नहीं दे सकते हैं। मैं बाहर खड़ा रहा, सब लोग अंदर में बाहर। उस टाइम में पास का कीमत था कितना? 150 रुपया। और मैं बाहर खड़ा रहा, सब अंदर, पैर में चप्पल और एक दाढ़ी, मतलब ऐसा में सिचुएशन है। और मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं मेरा दोस्त को फोन लगाया और छोटा मोबाइल था, एक कीपैड वाला, एक नोकिया मोबाइल, छोटिया मतलब बहुत छोटा। मैंने फोन लगाया, यार मैं तो पहुंच गया लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। वो बोल रहे कि एंट्री पास चाहिए 150 रुपया का। बोले आपका पास 150 नहीं है? मैंने बोला आपको पता है मेरा सिचुएशन क्या है? 150 होता मैं बस में आ जाता, मैं ट्रेन में आया हूँ टिकट को छुप कर विदाउट टिकट में। बोले ठीक है इंतजार कर, मैं आ रहा हूँ। मैंने इंतजार किया, वो आया मेरा जो दोस्त प्रशांत साहू। वो बोला कि मैं तेरे लिए 150 रुपया दूंगा लेकिन कंडीशन 3 है। मैंने बोला कंडीशन क्या है? ना पहला कंडीशन, आपको मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठना है, सुनना है, समझना है। मैंने बोला ठीक है। दूसरा कंडीशन है लिखना है, जो आपको प्रोजेक्टर में व्हाइट बोर्ड में दिखाएंगे लिखना है। मैंने बोला डन, लिखूंगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब इनकम करेगा, चाहे 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जब इनकम करेगा तब 150 रुपये वापस भी करना। कंडीशन मेरा साथ हुआ। इसके बाद वो 150 रुपया देकर मेरे लिए एक पास खरीदा और मुझे दिया। मैं पीछे सीट में बैठ गया, किंतु बिल्कुल हाउसफुल था और पीछे बैठ गया। वो दिन मुझे याद है, 29 में 2008 आई अटेंड वेस्टिज मीटिंग, मैंने अटेंड किया। वो दिन मुझे याद है, मेरा लेफ्ट में कौन बैठे थे मुझे याद नहीं, मेरा राइट में कौन बैठे थे वो भी याद नहीं, मेरे सामने कौन बैठे थे वो भी याद नहीं, प्रोजेक्टर में क्या दिखा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड में क्या लिख रहे हैं। मैं ओपन माइंडेड होके मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं आया हूँ सुनने के लिए। और इसीलिए क्योंकि मैं किताब में पढ़ा था, इंसान का ब्रेन बहुत पावरफुल होता है। ये ब्रेन कब पावरफुल होता है? जब ओपन माइंडेड होकर सुनोगे। ऊपर वाला ने कान 2 दिया है, सुनो ज्यादा, आंख दिया है 2, देखो ज्यादा, मुंह दिया है एक, बोलो कम। मैंने ओपन माइंडेड है सुना, समझा और लिखा। 2 घंटा मुझे पता नहीं चला। आपको 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद मतलब 1% मुझे समझ में आया। पहला मीटिंग में क्या समझ में आया? 1% समझ में आया। क्या समझ में आया कि अमीर लोगों को अमीर बनने के लिए बहुत रास्ता है, लेकिन गरीब लोगों को अमीर बनने के लिए वेस्टिज एक बढ़िया माध्यम है। कोई इसमें पहला मीटिंग में मुझे समझ में आया कि वेस्टिज एक भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी है, नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसमें रिन्यूअल भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है, बॉस भी नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ काम 2 करना है, खुद को फ्री में ज्वाइन कराओ, खुद प्रोडक्ट खाओ और लोगों को फ्री में ज्वाइन कराओ और उनको भी बोलो प्रोडक्ट खाओ। ये 2 काम करते जाओ तो आहिस्ता आहिस्ता टीम बनेगा और आहिस्ता आहिस्ता सारी इनकम मिलेगा। ये मुझे समझ में आया और मीटिंग खत्म हुआ और मैंने फॉर्म मांग के ज्वाइन किया। फॉर्म मांग के ज्वाइन किया, जो मेरा दोस्त बुलाए थे, मैंने फॉर्म मांगा कि मुझे ज्वाइन करना है। मैंने फॉर्म मांग के ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरा दोस्त ने बोला कि मेरा घर का प्रॉब्लम है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, अगर मुझे करना है तो खूब काम सीखना है, खुद करना है। मैं ज्वाइन करा दिया, अभी मैं जा रहा हूँ, जब इनकम आएगा 150 वापस कर दूंगा। राइट। और वो दिन मीटिंग में, जो पहला मीटिंग मेरा लाइफ में था 29 में 2008, वो दिन जो मीटिंग हो रहा था, स्टेज का ऊपर 2 सज्जन थे जो दिल्ली से आ रहे थे और हिंदी से बोल रहे थे। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, ना मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, मतलब पढ़ना भी नहीं आता, तो थोड़ा थोड़ा सुन सुन के समझ रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा अभी भी सीख रहा हूँ। ना आई एम फ्लुएंट इन हिंदी, ना आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट मुझे समझ में आ रहा था
कि वो भी जो दो सज्जन आए थे, जो सबका अप्लाई कंट्री का हाईएस्ट अर्नर, टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह साहब थे। और एशिया का टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह साहब थे। और सिद्धार्थ साहब और इसके साथ साथ वेस्टिज कंपनी का फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली साहब थे। उन लोगों को जोरदार ताली और मैं फिर से उन लोगों को नमन भी करना चाहता हूँ। ये दो सज्जन थे। मुझे ये मीटिंग खत्म होने के बाद उन दोनों से मैं मिला और मेरा माइंड में जो क्वेश्चन था कि सर इसका तो ब्रांच नहीं है ओडिशा में। क्या नहीं है? ब्रांच डीएलजी में कुछ नहीं है सर। होगा, वो बोले कि ब्रांच डीएलजी में ओडिशा में होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर तालुका में होगा, हर 8 किलोमीटर में एक होगा। जब वो बोले, जो कॉन्फिडेंस आया, जो विश्वास आया, मैंने जो पुराना कंपनी में काम छोड़ने का रीजन था क्योंकि मेरा जिला में ब्रांच नहीं हुआ। लेकिन वो बोले कि ओडिशा में जितना भी जिला है, हर जिला में होगा, तालुका में होगा और 8 किलोमीटर में एक होगा। आप काम शुरू करो। और मैंने जो क्वेश्चन था, मेरा माइंड में जो क्वेश्चन था, वो मैंने 2-4 क्वेश्चन मैंने पूछा कि कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और मार्केटिंग प्लान के बारे में। मैं 2-4 क्वेश्चन था, मुझे समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि मैं एक पुराना कंपनी में कितना साल काम किया था? 4 साल। कुछ नॉलेज, कुछ एक्सपीरियंस हो गया था। इनकम कुछ नहीं हुआ था, कुछ एक्सपीरियंस हो गया था। नॉलेज, एक्सपीरियंस कभी ना कभी काम में आता है, पानी में नहीं जाता, कभी ना कभी काम में आता है। मैंने जब मीटिंग अटेंड किया, ये मीटिंग का